सरकार का रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडई और भांग, वो भी बनारसी अंदाज से। ठंडई का नाम लेते ही हमारे ध्यान में एकदम बनारस और काशी घूम जाता है। तो आइए देखिए इसके बारे में सरकार बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको बनारसी ठंडई के बारे में बताते हैं। बनारसी ठंडई हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध है उसके साथ उसका संबंध भांग से है, और भांग का संबंध हमारे यहाँ शिव से है, और शिव का संबंध हमारे यहाँ गंगा से है। चूँकि यहाँ के वासियों का शिव और गंगा से बहुत लगाव है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहावत है बनारस में कि गंग भंग दुई बहन है, सदा रहत शिव संग, मुर्दा तारत गंग है और जिंदा तारत भंग। यानी भांग पीने पर और ठंडई पीने पर एकदम स्वर्ग का आनंद महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ठंडई और भांग बहुत फेमस है। तो आइए हम आपको इसके बनाने की विधि की तरफ ले चलते हैं। आइए देखिए, हम आज ठंडई और भांग बनाने की विधि आपको बताते हैं, और एकदम अलग अलग अच्छी तरीके से कि बनारसी ठंडई और भांग कैसे बनाया जाता है। ये भांग मैंने सरकारी दुकान से लिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, और ये एकदम सूखा रहता है। इसमें लेने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का हल्का इसको इस तरीके से इसके कूड़े निकाल देते हैं, जो लंबे लंबे रेसेस जैसे होते हैं, वाइट वाइट होते हैं, इसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद मैंने मोस्टली इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद इसमें हम पानी डाल करके इसको भिगोएंगे। तो भिगोने के लिए हमको पूरा पानी से भर देना है। भरने के बाद इसको हम इस तरीके से इसको डुबो देंगे, और इसलिए डुबोएंगे कि ये जो है इसमें मिट्टी का कुछ अंश होता है जो पानी के साथ नीचे बैठ जाए। जब ये भीग जाएगा तो इसके बाद इसको छान करके हम जो है ऐसे ही रख देंगे, और ये करीब करीब रात भर ऐसे ही भीगा हुआ पड़ा रहेगा। तब इसकी सुबह जो है हम सिल बट्टे पे पिसाई करेंगे। तो ये हमने भिगो दिया है। अब इसके बाद छान करके हम इसको रखेंगे, और सुबह हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे पीसा जाता है। देखिए, इसको मैंने भिगोया था, और ये धुल करके जो है इसको, चूँकि इसके अंदर मिट्टी रहती है तो इसको धुल करके ऊपर ऊपर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको हल्का पानी के साथ इसको छोड़ देते हैं। ये इसी तरीके से रहेगा, और ये पूरी तरीके से जो है सॉफ्ट हो जाएगा पीसने के लिए। इसको अब हम रख देते हैं। अब दूसरी मैं ठंडई की तैयारी करता हूँ कि आगे ठंडई कैसे बनती है। ये देखिए, ठंडई के लिए हमने जो है इसमें 10 से 15 जो है पिस्ता लिया हुआ है। इसको हम भिगो देंगे, और हमने वही करीब 10-15 काजू लिया हुआ है, इसको भी इसी में डाल के भिगोना है। और वही करीब 10-15 हमने बादाम लिए हुए हैं, इसको भिगो देंगे जिससे ये आसानी से छीला जा सके। और इसमें ये हमने खरबूजे का बिया भी लिया हुआ है, इसको भी इसी के साथ हम डाल करके भिगो देंगे। और भिगोने के पहले इसको हम हल्का सा वॉश कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी चीज़ों में जो है गंदगी लगी रहती है, और यदि आप बाद में इसका पानी गिराएंगे तो इसके जो है तत्व इसके अंदर उतर आते हैं। इसलिए अच्छा ये हुआ कि एक बार इसको हल्का सा वॉश करके तब आप भिगोएं। ये देखिए, हम सारे मेवे को जो है धुल लिए हैं एक बार, और धुलने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, और इसी से भिगोया रहेगा, और इसी पानी के साथ हम पीस लेंगे इसको। तो फिलहाल हम इसको भिगो के रख देते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ इसमें पड़ेगा। ये देखिए, इसमें हमने जो है सौंफ लिया है। सौंफ जो है करीब हमारा 2 चम्मच के आसपास सौंफ है। इस सौंफ को हम भिगो देंगे। और इसमें हमने लिया है तरबूजे का बिया, इसको भी हम भिगो लेंगे इसी के साथ साथ। और इसमें हम डालेंगे करीब 10 दाने काली मिर्च के, और इसमें हम डालेंगे करीब 1.5 चम्मच पोस्ता दाना। इन सारी चीज़ों को जो है हम एक अलग बाउल में पीस लेंगे, क्योंकि इसको पीसने के बाद मुझे छानना है। मेवा तो पीसने के बाद नहीं छाना जाता है, लेकिन ये आइटम पीसने के बाद छाना जाता है, क्योंकि ये बहुत खुरदुरा होता है। इसलिए इसको जो है भिगो करके हम ऐसे ही रख देंगे, और सुबह जब इसको पीसेंगे तो उसके बाद इसको हम छानेंगे। छानने के बाद ही हम अगली प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। ये देखिए, हमने जो है ये केसर लेके रखा हुआ है, और ये दूध है। ठंडे दूध में ही केसर को हम डाल देंगे,
और इसको ओवरनाइट ऐसे भिगा ही रहने देंगे। तो इसमें जो है दूध में केसर का जो है अंश आ जाएगा और दूध हमारा पूरी तरीके से पीला हो जाएगा और इसको हम आगे प्रोसेसिंग में शुरू करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं इसको आप 4-6 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, हम ओवरनाइट भिगोते हैं। तो ये हमारी जो है चारों चीज़ें जो स्टार्टिंग के प्रोसेसिंग है इसको जो है हम ये देखिए ये सारी चीज़ें ओवरनाइट के लिए हम भिगो के रख देते हैं। इसकी प्रोसेसिंग हम दूसरे दिन करेंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने रात में भिगोई हुई थी और ये हमारा बादाम पूरी तरीके से फूल गया है। इसको हम इजीली ऐसे करेंगे तो ये छिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सारे बादाम को छील लेंगे एक एक करके और इसका छिलका निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से करेंगे, बहुत इजीली छिल जाता है। ये भिगोने की वजह से ही इतना साफ छिलता है। इसको कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा पिस्ता है। पिस्ता भीग जाने के बाद बस इसको ऐसा हल्का सा रगड़ दीजिए, ये अलग हो जाएगा। इसको भी हम इसके छिलके उतार के अलग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने ये भीगे हुए काजू और इसके खोए खरबूजे के बिये के साथ जो है इसको हम पीसेंगे। ये देखिए हमारा पिस्ता छिल गया है। इसमें से 2-4 पीस पिस्ता रख करके बाकी पिस्ता को जो है हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें साथ में ही हम जो है ये छिले हुए बादाम भी डाल के पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने रात में जो खरबूजे के बिये और काजू को भिगो के रखा था इसको भी इसी में डाल के हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मेरे मेवे का जो पेस्ट है ये पूरी तरीके से एकदम स्मूथ होना चाहिए। इतना इसको आपको पीसना है, ये ज़रा सा भी दरबरा नहीं होना चाहिए। और जब ये पिस जाए तो इसको अलग बाउल में निकाल के रख लीजिए। हमारा जो है मेवे का पेस्ट तैयार हो गया, उसको मैंने अलग रख लिया है। अब मैं ठंडई जिसमें सौंफ और काली मिर्च पोस्ता दाना है इसको भी हम पीसेंगे, जो रात में मैंने भिगो दिया था। इसमें हमने तरबूज का बीज भी डाला हुआ है और इसमें एक और आइटम हम डालते हैं फ्रेश गुलाब। आप चाहें तो इसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश गुलाब डालता हूँ। इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है और गुलाब आपको देसी लेना है जिसमें सुगंध हो। इसकी जो है पत्तियों को यूँ तोड़ लीजिए और तोड़ करके इसमें डाल करके इसको पीस के अलग रख लीजिए। ये देखिए मैंने मार्किन का कपड़ा लिया हुआ है और इसको जो है पानी से धुल दिया है और इसको हम जो है किसी बाउल पे, कांच पे या जिस पे भी आप के पास हो उस पे ऐसे रख लीजिए। और ये जो पीसी हुई ठंडई है इसको इसमें जो है डाल दीजिए, क्योंकि मुझे इसको अच्छी तरीके से छानना है और ये इसी में इसको जो है छाना जाता है। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस समय कि इसी समय से ही ठंडई पीने की एक अंदर से इच्छा जागने लगती है। इसमें जो गुलाब और की खुशबू होती है, इसमें सौंफ की खुशबू आती है, इन सारी खुशबू से आपको तुरंत ठंडई पीने का एहसास जग जाता है। ये देखिए इसको मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। पकड़ के इस तरीके से हम इसको जो है गाड़ लेंगे। इसके अंदर का जितना भी तत्व है ये सब बाहर आ जाएगा। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। ये एकदम अलग से एकदम पेस्ट की तरह, जो हल्का पेस्ट और हल्का लिक्विड, ये आपका सब बाहर आ जाएगा। और जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो देखिए इसके अंदर रह जाएगा। इसको आप उठा करके फेंक दीजिए। एक बॉयल किया हुआ दूध जो लिया हुआ है ये करीब 1.5 लीटर दूध इसमें मैं ले रहा हूँ। अब इसको हम फिर से बॉयल करेंगे और जब बॉयल होने लगेगा तो इसमें हम जो पीसा हुआ हमारा मेवा है इसको हम इसमें
मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे लगने ना पाए, इसलिए हम इसमें इसी गर्म दूध में ही इस मेवे को मिला देंगे। ये देखिए मैंने मेवे तो डाल दिए थे। अब इसी में मैं जो रात में केसर को भिगो के रखा था, ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है। इस केसर को दूध जो है ये मैं इस केसर वाले दूध में डाल दूँगा। केसर की खुशबू मस्त आ रही है। ये पूरा दूध देखिए हमारा कलरफुल हो गया है। ये देखिए दूध हमारा जो है बॉयल हो गया है और इसमें अच्छी तरीके से सारे मेवे मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हम अब चीनी का सिरप बनाने जा रहे हैं। हमने 1 बाउल चीनी लिया हुआ है। इस चीनी को मैंने भिगो दिया है। इसमें भिगोने के लिए जो है 1 बाउल पानी हम डाल करके इसको गैस पे रख देंगे और इसका सिरप तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा सिरप तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक आइए हम जो है भांग पीसने की तैयारी करते हैं और भांग हमारी श्रीमती जी पीसेंगे। ये जो भांग हमने भिगा रखा था इसको हम सीलबट्टे पे पीसेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे क्योंकि इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है जैसे मलाई की तरह हो जाए। तो इसको हम सील पे डाल देते हैं और पानी इसमें बहुत कम डालना है क्योंकि इसका पेस्ट बहुत डार्क रहता है। ये देखिए पीस के हो गया है। मैंने इसमें लगभग आधा ही चम्मच पानी डाला था। ये देखिए एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब भांग पीसने के बाद में हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा भांग निकल जाएगा। ये देखिए ये इसकी खासियत होती है कि हम भांग पीस लेते हैं, फिर ऐसे गोला बनाते हुए पूरे सील पे ऐसे करते जाते हैं और भांग इस पे पूरा आ जाता है। ये देखिए पूरा सील साफ़ हो जाता है। और अब हम इसे उठा के एक बाउल में करके साइड में रख लेते हैं। आगे ठंडे की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। ये हमारी जो है मेवे वाली दूध तैयार है और ये हमने जो दूसरा ठंडई पीस के रखा हुआ था वो ये है हमारा। इसको जो है हमने इसमें मिला देना है। ये पूरा मैंने इसमें मिला दिया। अब इसमें हमने जो सिरप तैयार करके रखा है चीनी का वो इसमें डालेंगे। इसको आपको अपने आवश्यकता अनुसार जितना मीठा चाहिए उतना आप डाल लीजिए और डाल करके इसको मिला दीजिए। और ये हमारा जो है ठंडई बनारस की तैयार हो गई है। अब इसको मेन जिस तरीके से बनारस की ठंडई सर्व की जाती है वो तरीका इसमें मेन है। क्योंकि यहाँ का ठंडई जो है मलाई के साथ सर्व की जाती है। ये हम बाज़ार की जो मलाई है इसको सर्व करने के लिए जो है हम इसमें से थोड़ा सा मलाई ले लेते हैं। चूँकि इसमें शुगर नहीं होता है इसलिए जो हमने शुगर सिरप बनाया हुआ है उस शुगर सिरप को इसमें हम थोड़ा सा बचा के रखे हुए थे उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसमें चम्मच से ही हम मिला देते हैं। ये शुगर सिरप हमारे मलाई में मिक्स हो जाता है। चूँकि इसलिए इसको ऐसा करते हैं कि यदि सीधी जो है मलाई आपके मुंह में आएगा तो वो मीठापन नहीं रहेगा। तो आप बहुत लोगों को सीधा मलाई जो है बिना मीठे के अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसमें मलाई मिला के हल्का सा इसको क्रश कर देते हैं, इसलिए कि पूरी की पूरी मलाई एक साथ मुंह में ना आ जाए। और ये मलाई मिलाने के बाद हम इसमें जो अपनी ठंडई बनाए हैं उस ठंडई को इसमें हम
डाल करके मिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें ठंडई डाल दिया। ये देखिए ठंडई हमने जो है सर्व करने के लिए लगा दिया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हमने जो पिस्ता भिगोया हुआ था उसमें से थोड़ा पिस्ता मैंने बचा लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे महीन महीन पीसेज में निकाल लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और ये चूँकि हरा हरा होता है तो थोड़ा सा देखने में कलरफुल लगता है। इसको ऐसे डाल दीजिए आप। इसके बाद आपने जो केसर भिगोया हुआ है तो उसमें से केसर की कुछ पत्तियां हमने बचा ली हैं सर्व करने के लिए, उसको यूँ ऊपर से डाल दीजिए। ये आपकी जो है इसमें जो है गुलाब की पत्तियों से इसको हम सजा देते हैं और ये हमारी जो है ठंडई बिल्कुल तैयार है। आप इसको जो है भोलेनाथ के प्रसाद के साथ सर्व करें और ये डिश पिएं। आप बना करके अपने दोस्तों को बुलाएं, पिलाएं और यदि आपको अच्छा लगता है, वास्तव में बनारस की ठंडई जैसी आपको महसूस होती है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।